यहाँ गांव में कुछ भी संकट, चमत्कारी संकट आता है तो ये अपने सिर पे लेते हैं। अपने सिर पे ले। अपने सिर पे लेते हैं। ये आज से 200 या 250 वर्ष पहले की ही मूर्ति है, यहीं की है। अच्छा। भोले बाबा अपने सिर पे लेते हैं। त्रिशूल हमेशा हर साल टेढ़ा ही होता है। वो भोलेनाथ जो संकट रहता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और शिवलिंग यहाँ पे दिव्य रूप से स्वयं प्रकट हुए थे, अब पूरे गांव की रक्षा करते हैं। जो गांव की पूरी जिम्मेदारी है, जो गांव में जो भी संकट आने वाला रहता है, ये भोलेनाथ अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा और आइए एक बार भोलेनाथ के आपको दिव्य दर्शन करा देते हैं। आपको दर्शन होने वाले हैं, तो आइए आपको दर्शन करा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम चित्रकूट में पथरा गांव के पास आ गए हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक मंदिर दिखाई देगा। उस मंदिर की विशेषता ये है कि उस मंदिर में एक शिवलिंग है जो दिव्य रूप से अपने आप लगभग आज से 200-250 साल पहले प्रकट हुआ था। ये चीजें हमको पता चली है यहाँ पे जो गांव है पथरा गांव, इन्हीं के लोगों से, जो लोकल लोग हैं उन्हीं से पता चला है। और ऊपर जब जाएंगे तो ऊपर हमको शायद एक आदमी मिले जो यहाँ पे देखभाल करते हैं, और उन्हीं से हमको पूरी जानकारी यहाँ के बारे में मिलेगी। लेकिन जो मैंने गांव से सुना है, गांव वालों के लोग से सुना है, उसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि जब हमारे गांव में कुछ भी संकट आने वाला रहता है तो हम भोले बाबा उस संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब गांव में अगर कोई भी विपदा आने वाली है, कोई भी ट्रेजेडी होने वाली है, कुछ भी मतलब कि दुर्घटना घटने वाली है, तो उस समय भोले बाबा उस दुर्घटना को अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब आकाशीय बिजली गिरती है तब हर साल, हर वर्ष वो आकाशीय बिजली मंदिर के ऊपर एक त्रिशूल है, उस त्रिशूल पे ही गिरती है, और वो त्रिशूल हर साल टेढ़ा हो जाता है। और फिर ये बताया जाता है, ये कहानी हर साल की है। और उसके बाद बताया जाता है कि जो भैया ऊपर रहते हैं, जो यहाँ की देखभाल करते हैं, वो हर साल उसको सीधा करते हैं। और चलते हैं और भोलेनाथ के आपको दिव्य दर्शन भी कराएंगे। आप एक बार रास्ता देख लीजिए, इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए हमको ऊपर जाना है, और उसके बाद भोलेनाथ के आपको दर्शन कराएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि ऐसे दिव्य दर्शन सिर्फ आपको हमारे चैनल पे ही हो सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बहुत चढ़ाई के बाद ऊपर हम लोग लगभग पहुंच गए। पीछे आप देखेंगे तो मंदिर आपको दिख जाएगा, और कुछ ही देर में आपके शिव जी के दिव्य दर्शन, जो प्रतिमा अपने आप प्रकट हुई है, उनके दर्शन होंगे। आप अगर दूर दूर तक देखेंगे तो दूर दूर तक आपको सिर्फ गांव ही गांव दिखाई देंगे, खेत खलियान दिखाई देंगे, और यहाँ पे एक दो टंकी लगी हुई है, पानी की टंकी लगी हुई है। और बाकी अगर आप इस तरह पूरा भी देखेंगे तो यहाँ पे पहाड़ में पूरा जंगल है, ठीक है। और जा सकते हैं। बाकी जब से हम ऊपर आए हैं तो हमको यहाँ पे एक भी आदमी नहीं दिखाई दिया है। साथियों, यहाँ की एक चमत्कारी चीज ये भी है, अगर आप देखेंगे 3 जो यहाँ पे हमारे धाम है, इसी पहाड़ से, इसी पर्वत से हम यहीं से दर्शन कर सकते हैं। अगर आप सामने देख रहे हो, अगर आपको एक पर्वत दिख रहा होगा, वो कामतानाथ महाराज जी हैं, जिसको आप कामतगिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। जब श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं चित्रकूट में तो इनकी बिना परिक्रमा किए नहीं जाते हैं। उधर अगर आप आगे देखेंगे तो आपको एक पर्वत दिखाई देगा, उस पर्वत के पीछे भी आपको एक पर्वत दिखाई दे रहा होगा, वो सती अनसुईया जगह है और आश्रम है। और इस तरफ आप देखेंगे तो आपको जो वहां पे पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, पर्वत दिखाई दे रहा होगा, वो गुप्त गोदावरी पर्वत है। तो बाकी आप देख ही सकते हैं, और यहाँ पे खड़े होकर आप अपने आप में ही पूरे चित्रकूट के दर्शन कर सकते हैं। शिव जी के आप दर्शन जरूर कर लीजिए, और ऐसे दिव्य दर्शन बार बार होते नहीं साथियों। दोस्तों नमस्कार, चित्रकूट में हम आज आ चुके हैं पथरा गांव के पास। और पथरा गांव में पहाड़ी पे शिव जी की मूर्ति है, प्रतिमा है। ये बताया जाता है कि ये अपने से प्रकट हुई थी, और लगभग 200-250 साल पुरानी प्रतिमा है, ठीक है भैया। और यहाँ पे भैया हैं, यही मंदिर की पूरी रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं, और इन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। तो इन्हीं से हम यहाँ की पूरी कथा जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया आप अपना पहले शुभ नाम बता दीजिए। राम प्यारे श्रीनिवास जी। तो भैया से हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की पूरी कहानी। तो भैया थोड़ा सा यहाँ के बारे में। ये हमारे यहाँ के भोले बाबा हैं, शिव बाबा नाम से जाने जाते हैं।
यहाँ गांव में कुछ भी संकट, चमत्कारी संकट आता है तो ये अपने सिर पे लेते हैं। अपने सिर पे लेते हैं। अपने सिर पे लेते हैं। गांव में कोई चमत्कारी संकट नहीं पड़ता है जी। मतलब गांव की पूरी रक्षा भगवान के ही। गांव की रक्षा पूरी करते हैं जी। ये आज से 200 या 250 वर्ष पहले की ही मूर्ति है। यहीं की है। अच्छा। दरे की दरे में है। अच्छा। इसमें चौतरा मंदिर जो वगैरह बनाया गया है ये बात का है। अच्छा, ये बात का है, मतलब जो मंदिर बना बात का है, मूर्ति प्रकट भी यहीं पे हुई है जी। यही है यहाँ का। तो भैया यहाँ पे पूजा पाठ के लिए मतलब पंडित जी वगैरह कोई? पंडित जी वगैरह आते हैं जी जी। गांव के सारे लोग आते हैं यहाँ, ऐसा अच्छा, कुछ भी नहीं है। बच्चे भी आते हैं और भी सारे लोग आते हैं, नौलाते हैं, पूजा करते हैं, अपना चले जाते हैं। अच्छा, तो भैया ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है, तो जैसे प्रतिमा है भोलेनाथ जी की, शिवलिंग है, ये तो अपने आप मतलब दिव्य रूप से प्रकट हुई थी जी। लेकिन उसके अलावा जब ये मंदिर बनाया गया तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है कि ये आप लोग के सहयोग से ही बनाया गया? ये गांव वालों ने बनाया है। गांव वालों ने बनाया है। हाँ, एक अच्छा। ये चौतरा था, इसमें गांव वालों की तरफ से। जी। फिर ये जो मंदिर बना है ये एक आदमी बनाया था, उसके पास संतान नहीं होती। अच्छा। तो वो मंदिर खड़ा कर दिया एक संतान के लिए, एक लड़की हो गई। दोस्तों देख सकते हैं कितने चमत्कारी भोलेनाथ हैं हमारे। आज से 2-2.5 साल पहले शिवलिंग यहाँ पे दिव्य रूप से स्वयं प्रकट हुए थे। अब पूरे गांव की रक्षा करते हैं। जो गांव की पूरी जिम्मेदारी है, जो गांव में जो भी संकट आने वाला रहता है, ये भोलेनाथ अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसा यहाँ पे गांव वालों का कहना है। सही कह रहे हो भैया? जी। और भैया यहाँ पे रहते हैं, भैया ही पूरी यहाँ पे देखभाल करते हैं। और ज्यादा यहाँ पे कोई आदमी हमको, अभी जब हम ऊपर आ रहे थे तो हमको यहाँ पे ज्यादा आदमी दिखाई नहीं दिए हैं। तो भैया इसका क्या कारण है कि आदमी यहाँ बहुत कम आते हैं? क्योंकि आदमी तुमको यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ दिन में आदमी, सब लोग किसान आदमी है, बिजी रहता है अपने काम पे। अच्छा। यहाँ क्या है, शाम सुबह आदमी दिखाई देगा। शाम सुबह जी। तो भैया कीर्तन वगैरह भी यहाँ पे होते रहते हैं? कीर्तन वगैरह हाँ, साल में 1-2 कीर्तन होती है। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है, भोले बाबा की दुआ है, अपने से वो करा लेता है। हाँ। और जो कीर्तन वगैरह का जो खर्चा वगैरह भी आता होगा तो गांव वाले से बारात कर। चलिए भैया, तो हमारे कैमरामैन एक बार आपको पास से दर्शन करा देंगे शिव जी के। शिव जी के आप दर्शन जरूर कर लीजिए। और ऐसे दिव्य दर्शन बार बार होते नहीं साथियों। एक बार जो पूरा मंदिर का परिसर है उसको हमारे कैमरामैन आपको दिखा देंगे। एक बार जो परिक्रमा मार्ग है इसको भी आप दिखा दीजिए पूरा अच्छे से। साथियों यहाँ पे जो आप गुंबद के ऊपर एक त्रिशूल देखेंगे, इस त्रिशूल की भी अपने आप में एक दिव्य कहानी है जो भैया हमको बताएंगे। ये त्रिशूल में जो भी संकट आता है, गाज वगैरह गिरती हैं तो यही त्रिशूल में गिरती है। अच्छा। गाज जो बिजली वाली लाइट, ऊपर से आकाशी लाइट गिरती है। जी 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 जी। तो ये भोले बाबा अपने सिर पे लेते हैं। त्रिशूल हमेशा हर साल टेढ़ा ही होता है, कितना भी सौ करो ये टेढ़ा ही होता है। हर साल यही हो जाता है? हर साल इसी होता है। इसको सीधा आप ही करते हैं हर साल? जी। दोस्तों भैया का कहना ये है कि हर साल जब आसमानी बिजली गिरती है तो इसी त्रिशूल के ऊपर गिरती है। कहा यह जाता है कि जो भोलेनाथ हैं, वो भोलेनाथ जो संकट रहता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और जो बिजली गिरती है उसको मतलब किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचने देते हैं। और भोलेनाथ ये त्रिशूल ये अपने सिर पे ले लेते हैं। और भैया बता रहे हैं कि हर साल ये चीज होती है और भैया खुद जाते हैं ऊपर और त्रिशूल सीधा करते हैं। लेकिन ये हर साल जब बिजली गिरती है तो भोलेनाथ अपने सर पे इसको ले लेते हैं। जी। और जो गांव में संकट आने वाला रहता है उसको हर लेते हैं। जी।